जय श्री कृष्ण। सोते समय सपने आना प्रत्येक मनुष्य के जीवन में स्वाभाविक सी क्रिया है। जानकारी के अनुसार हम जैसा सोचते हैं या बातें करते हैं, जो कुछ भी हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है वही हमें सपने में भी दिखाई देता है। कुछ सपने हमें बहुत ही प्रसन्न कर देते हैं। इन्हीं में से एक सपना होता है जब मनुष्य कहता है कि सपने में भगवान को देखा। हम सभी अपने दिमाग में भगवान की एक छवि बनाते हैं। सपने में भी हम भगवान की उसी छवि को देखते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए ये सपना देखना बहुत ही सुखद एहसास होता है, लेकिन ऐसा सपना देखना एक व्यक्ति के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। वैसे तो सपने में भगवान का आना बहुत ही शुभ माना जाता है, परंतु इसके कई अर्थ माने जाते हैं। आइए जानते हैं कि सपने के माध्यम से भगवान आपको क्या संकेत देना चाहते हैं। यदि आप अपने स्वप्न में ईश्वर को देखते हैं तो उसका अर्थ हो सकता है कि ईश्वर आपकी भक्ति के राह में चलने का संकेत दे रहे हैं। कभी कभी मनुष्य भौतिकता की चक्रचौंध में खो जाता है और उसे ईश्वर के स्मरण तक की याद नहीं रहती और व्यक्ति के मार्ग से भटकने का भय रहता है। ऐसे में ईश्वर का स्वप्न में दिखाई देना आपको सही राह पर चलने का संकेत हो सकता है, ताकि आप गलत कार्यों से दूर रहे और धर्म एवं भक्ति के मार्ग पर चलते हुए कर्तव्यों का पालन करें। यदि आप हर तरफ से परेशानियों से घिरे हुए हैं और आपको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, ऐसे समय में यदि सपने में आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं तो एक आशा की किरण हो सकती है। ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं कि धैर्य बनाए रखें, उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, जल्दी ही समस्या का समाधान हो सकता है। स्वप्न में ईश्वर को देखना शुभ है या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उन्हें किस मुद्रा में देखा है। यदि आपने सपने में भगवान को उग्र और क्रोधित मुद्रा में देखा है तो यह शुभ नहीं माना जाता। इसका अर्थ माना जाता है कि आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करने चाहिए, और अगर आपको कोई गलत काम कर रहे हैं तो स्वयं में सुधार करने की ज़रूरत है। सपने भगवान का आशीर्वाद मिलता है। यदि आप सपने में भगवान को अपने घर में देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके और आपके परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है। वहीं यदि सपने में अपने कार्यालय या स्कूल जैसे स्थान पर भगवान को देखते हैं तो उसका अर्थ माना जाता है कि आपको अपने कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम करने की आवश्यकता है। यदि सपने में भगवान आपको कोई सलाह दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। अगर आप किसी फैसले को लेकर असमंजस में हैं तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर ही निर्णय लें। सपने में भगवान का देखना ना तो ज़्यादा शुभ है और ना ही अशुभ। ऐसे सपने आने के बाद आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां आपके सामने आएगी और आप सभी का सामना भी कर पाएंगे, और ये सब अंत में आपके हित के लिए ही होगा। भगवान को सपने में हंसते हुए देखना एक शुभ अर्थ आपके लिए लाता है। इस स्वप्न को आने के बाद आपके जीवन खुशी और शांति की वृद्धि होती है। भगवान को सपने में रोता देखना अशुभ माना जाता है। इस प्रकार के सपने आने के बाद आपके प्राण या आपके घर वालों में किसी न किसी प्राण संकट में रहेंगे, या हो सकता है उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए। सपने में भगवान को सोते देखने का अर्थ शुभ नहीं होता है। यह सपना आपकी स्थिति पर निर्भर करता है, अर्थात अभी आपका समय जिस प्रकार चल रहा है तो वह अभी लंबे समय तक चलेगा। सपने में मूर्ति देखना या सपने में भगवान की मूर्ति देखना एक बहुत ही कीमती सपना माना जाता है, जो कि जीवन में घटित होने वाली सभी अच्छी घटनाओं के बारे में ही संकेत करता है। अगर कोई सपने में किसी भी भगवान देवी देवता की मूर्ति को देखता है तो यह सपना एक बहुत ही शुभ सपना होता है, जो कि जीवन में जल्दी किसी बड़ी मनोकामना की पूर्ण होने की ओर संकेत करता है। साथ अगर कोई नए काम को शुरू करते वक्त इस तरह का भगवान की मूर्ति का सपने में आना तो ये सपना इसी बात की ओर संकेत करता है कि आपको अपने कार्य से पूरी तरह में सफलता मिलेगी।
अगर कोई सपने में भगवान की मूर्ति की पूजा करते हुए देखता है तो ये सपना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, जो कि आपको मिलने वाली किसी खुशखबरी की ओर ही संकेत करता है। साथ ही ये सपना अच्छे भाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। अगर कोई सपने में खुद को भगवान की नई मूर्ति को खरीदते हुए देखता है तो ये सपना भी जीवन में चारों ओर से मिलने वाली सफलता और आने वाले अच्छे समय की ओर ही संकेत करता है। अगर कोई सपने में भगवान की टूटी या खंडित मूर्ति को देखता है तो ये सपना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, जो कि किसी काम में आने वाली रुकावट की ओर संकेत करता है। दरअसल हिंदू धर्म में ईश्वर को साकार रूप में पूजा जाता है और हम सभी के मन में देवी देवताओं की एक छवि बसी हुई होती है। सपने में भी इसी छवि को देखते हैं। स्वप्न शास्त्र में सपनों के अर्थ बताए गए हैं। यदि आप सपने में किसी देवी देवताओं को देखते हैं तो इसका भी अलग अलग मतलब होता है। अगर आप सपने में माँ दुर्गा को देखते हैं, सपने में माँ दुर्गा के दर्शन होना शुभ माना जाता है। अगर नवरात्रि के दौरान आपको स्वप्न में माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं तो और भी अधिक शुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में सभी कष्ट दूर होने वाले हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान देना आवश्यक होता है कि माँ दुर्गा ने आपको किस मुद्रा में दर्शन दिए हैं। यदि आप स्वप्न में माँ दुर्गा को लाल वस्त्र में मुस्कुराती हुई मुद्रा में देखते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में शुभ परिवर्तन होने वाले हैं। ये परिवर्तन आपकी निजी जिंदगी से लेकर व्यवसाय तक में हो सकते हैं। सपने में माँ दुर्गा की मूर्ति के दर्शन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप सपने में माँ दुर्गा को शेर पर सवार देखते हैं तो इसका भी अर्थ होता है कि जल्द ही आपके जीवन में समस्याओं का अंत होने जा रहा है। तो वहीं अगर माँ दुर्गा के शेर को क्रोधित मुद्रा और दहाड़ते हुए देखते हैं तो ये आने वाली समस्याओं का संकेत है, इसलिए पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। यदि आपने सपने में माँ दुर्गा को क्रोधित मुद्रा में देखा है तो ये स्वप्न शुभ नहीं माना जाता। इसका अर्थ माना जाता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कार्य या गलती कर रहे हैं। ऐसा सपना दिखाई देने पर आपको अपने व्यवहार व कार्य पर ध्यान देना चाहिए व कुछ गलत करने की एहसास होने पर उसे सुधारने के प्रयास करना चाहिए। अगर आपने सपने में सांप को पकड़ते देखा है तो आपको इस तरह के सपने से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्वप्न शास्त्र में इस तरह के सपने को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस सपने का अर्थ है कि आने वाले समय में आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यह सपना संकेत देता है कि आपकी सारी परेशानियां जल्द ही दूर होने वाली है। अगर आप सावन के महीने में कोई ऐसा सपना देखते हैं जिससे सांप ने अपना फन उठाया हुआ हो तो ये सपना बहुत अच्छा माना जाता है। इस तरह के सपने का अर्थ है कि आप पर भोले बाबा की कृपा है और आपको जल्द कहीं से संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में सफ़ेद रंग का सांप देखना भी अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि सफ़ेद रंग का सांप देखना इस बात का संकेत है कि आपको जल्द ही मान सम्मान का लाभ मिलने वाला है। ये सपना बताता है कि आपको नौकरी और व्यवसाय में बड़ी तरक्की मिलने वाली है। सावन के महीने में अगर आपको सपने में पीले रंग का सांप दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि आपको नौकरी या व्यापार के काम के चलते अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। घर से दूर जाने की स्थिति में भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप जिस काम से बाहर जाएंगे वो काम ज़रूर पूरा होगा। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में मंदिर देख रहे हैं तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपका जो कार्य लंबे समय से अटका हुआ है वे जल्द ही पूरा हो जाएगा। आपके द्वारा किए जा रहे प्रयास फलपूत हो जाते हैं। ऐसे में आप अगले दिन मंदिर में जाएं और वहां पूजा पाठ करके दान करें। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप सपने में कोई पुराना मंदिर देखते हैं तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सपने में पुराना मंदिर देखना अच्छा माना जाता है। यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपका कोई बहुत पुराने साथी अचानक आपके सामने आ सकता है। इस साथी की वजह से आप लकी महसूस करेंगे और उसकी मदद से कोई कार्य पूरा होगा। सपने में अगर आप किसी मंदिर में पूजा करते देख रहे हैं तो यह भी स्वप्न शास्त्र के अनुसार
अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आप अगर किसी चीज़ में फंसे हुए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर की कृपा से आपके साथ कुछ अच्छा ही होने वाला है। सपने में घंटी बजना या घंटी बजते हुए देखना या सुनना शुभ संकेत माना जाता है। ये सपना कार्यों की सफलता का पूर्ण सूचक भी है। इसका मतलब होता है कि जल्दी आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। जिस कार्य के लिए आपने काफ़ी मेहनत की है, उस कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। सपने में अगर आप किसी मंदिर में जाते हुए देखते हैं या मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं तो ये अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आने वाले भविष्य में आपकी सभी परेशानियां का हल मिल सकता है। वहीं अगर आपने कोई मन्नत मांग रखी है और अभी तक उस मन्नत को पूरा नहीं किया है तो उसको आप जल्द पूरा कर ले। माना जाता है अगर हम कभी भी कोई मन्नत करते हैं तो उस मन्नत को हमें जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। ये इस बात का भी संकेत होता है कि भगवान हमें बार बार स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं। वही मन्नत को याद दिलाने के लिए वे दर्शन देते हैं। तो अगर कोई मन्नत है तो उसे जल्द ही पूरा करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।